अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ट्रेस टेबल एक्टिविटीज देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर 3 डिफरेंट गिवन सूडो कोड से हम ट्रेस टेबल क्रिएट करेंगे। अगर आप इन तीनों ट्रेस टेबल की क्रिएशन को सीख लेते हैं तो आपके पास अगर किसी भी तरह का कोई ट्रेस टेबल बनाने को आ जाए पेपर में तो आप इजीली बना सकेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं इस गिवन सूडो कोड की। अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं ए एंड पी। तो जब भी हम ट्रेस टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट कॉलम हमेशा सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद जो कॉलम्स हैं ये बेस्ड ऑन वेरिएबल्स वेरी करते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में 2 वेरिएबल्स थे ए एंड पी, तो हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए हैं ए और पी के लिए। और लास्ट कॉलम हमेशा प्रिंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपकी गिवन सूडो कोड में प्रिंट स्टेटमेंट ना हुई तो आपने ये प्रिंट जो कॉलम है इसे आपने यहाँ ऐड नहीं करना। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट। तो हमारे पास सीरियल नंबर 1 के अंदर हम ए पी एंड प्रिंट को हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखते तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास है ए वेरिएबल की जो वैल्यू है दैट इज 5। तो हम स्टेप 2 में ए वेरिएबल को साइन कर देते हैं 5 और उसके बाद यहाँ स्टेप 2 में पी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं आ रही और प्रिंट भी हमारे पास कुछ नहीं है। स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में हमारे पास जो पी वेरिएबल है इसे 1 असाइन हो रहा है। तो यहाँ आपने ख्याल रखना है कि जो ए की प्रीवियस वैल्यू आपने एज इट इज उतार लेनी है और यहाँ पी की जो वैल्यू असाइन हो रही है दैट इज 1 तो आपने यहाँ लिख देनी है। और प्रिंट हमारे पास कुछ नहीं है तो इसलिए हम इसे हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 में एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि स्टेप जो 5 आने वाला है उसे 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं स्टेप 4 में वापस से जो प्रीवियस वैल्यूज थी वेरिएबल्स की वो ही एज इट इज उतार लेते हैं। अब स्टेप 5 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को जब कंप्यूट किया जाएगा तो हमारे पास पी वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसे वेरिएबल ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वापस से पी में स्टोर कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें वेरिएबल पी की वैल्यू की तो पी में हमारे पास 1 स्टोर है और अगर हम बात करें वेरिएबल ए की वैल्यू की तो ए में हमारे पास 5 है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 होके हमारे पास रिजल्ट यानी 5 आएगा, वो वापस से पी को साइन हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेप 5 में पी की वैल्यू आ जाएगी न्यू दैट वुड बी 5 और ए की वैल्यू एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ स्टेप 5 में कुछ प्रिंट नहीं होना तो इसलिए हम हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या ख्याल रखना है कि स्टेप 5 को 3 टाइम्स रिपीट करने को कहा गया था तो इसलिए हम अब 6 स्टेप पर नहीं जाएंगे, वापस से स्टेप 5 जो है इस पर आ गए हैं। अब स्टेप 5 में दोबारा से एक्सप्रेशन कंप्यूट होगा और अब जो नई पी की वैल्यू है उसे वैल्यू ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर पी की वैल्यू आप देखें तो 5 है और वैल्यू ऑफ ए जो है वो फिक्स्ड ही है हमारे पास दैट इज आल्सो 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 होके हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट कंप्यूट होगा दैट वुड बी 25 और 25 वापस से पी को साइन हो रहा है तो इसलिए हमने पी वाले जो कॉलम था इसमें 25 हम ऐड कर रहे हैं और वापस से यहाँ ए वेरिएबल की वैल्यू 5 ही एज इट इज नीचे आएगी। प्रिंट हमारे पास दोबारा से जब रिपीटेशन हुई तो कुछ नहीं है तो इसलिए हम इसे हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्टेप 5 जो है वो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो चुका है, 2 टाइम चल चुका है। अब थर्ड टाइम स्टेप 5 दोबारा से जब इसकी बारी आएगी तो दोबारा से एक्सप्रेशन कंप्यूट होगा और अब जो पी की वैल्यू है न्यू वैल्यू वो ए से मल्टीप्लाई होगी। पी की वैल्यू 25 है, 25 5 से मल्टीप्लाई होके रिजल्ट यानी 125 आएगा, वो वापस से पी को साइन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास दोबारा से 125 थर्ड टाइम जब स्टेप 5 चला तो जनरेट हुआ और दोबारा से पी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू जो है वो एज इट इज हमने यहाँ उतार लेनी है और प्रिंट नहीं है तो इसलिए हम हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास अगर हम स्टेप 5 की बात करें तो 3 टाइम जो है वो रिपीट हो चुका है। अब स्टेप 6 की बात करें तो स्टेप 6 के अंदर है कि जो भी पी की वैल्यू अब प्रिंट हो जाए। तो स्टेप 6 की बात करें तो यहाँ हमारे पास स्टेप 6 आया आफ्टर रिपीटेशन ऑफ स्टेप 5। रिपीटेशन ऑफ स्टेप 5 के बाद अब स्टेप नंबर 6 हमारे पास आ रहा है। यहाँ हमने क्या करना है वापस से जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं इन्हें हम एज इट इज उतार लेते हैं और इस स्टेप में हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि प्रिंट पी यानी पी की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ हमारे पास पी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। स्टेप 7 बेसिकली हमारे पास एंड को इंडिकेट कर रहा है तो इसलिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
नेक्स्ट स्यूडो कोड की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वेरिएबल n है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास फैक्टोरियल है। अभी हमने प्रीवियस बात की थी कि फर्स्ट कॉलम हमेशा सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारे पास बेस्ड ऑन वेरिएबल्स कॉलम्स आएंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास n था, तो एक कॉलम हमारे पास n के लिए है और एक वेरिएबल हमारे पास फैक्टोरियल था और एक कॉलम यहाँ फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा लास्ट कॉलम प्रिंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास n की वैल्यू 5 असाइन हो रही है। तो यहाँ हमने फैक्ट जो वेरिएबल था इसको हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेना है और n की वैल्यू 5 असाइन हो रही है, तो इसलिए हमने n वाले कॉलम के अंदर 5 असाइन कर दिया स्टेप 1 में, और प्रिंट हम खाली छोड़ देते हैं या यहाँ हाइफन सिंबल से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में फैक्टोरियल को 1 असाइन हो रहा है, तो यहाँ हम फैक्टोरियल को 1 असाइन करते हैं स्टेप 2 में और वापस से n की वैल्यू एज इट इज उतार लेते हैं और प्रिंट यहाँ दोबारा से कुछ नहीं है। स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ स्टेप 3 के अंदर एक डिसीजन होगा कि क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो यहाँ हम वापस से प्रीवियस वैल्यूज उतार लेते हैं और यहाँ जब डिसीजन होगा वैल्यू ऑफ n की बेस पर, तो अगर आप n की वैल्यू ऑब्जर्व करें तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 इज ग्रेटर देन 0, यानी इस कंडीशन का रिजल्ट हमारे पास ट्रू जनरेट होकर आया। और अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ द वाइल के अंदर ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनकी एग्जीक्यूशन होगी। तो यहाँ फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू n से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट वापस से फैक्टोरियल में स्टोर होगा स्टेप नंबर 4 के अंदर। तो अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 है और n की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5 है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 होके रिजल्ट हमारे पास जो आया दैट इज 5 असाइन हो जाएगा फैक्टोरियल को। तो अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो यहाँ फैक्टोरियल की नई वैल्यू जनरेट हो गई 5 और n की वैल्यू वापस से 5 ही हमारे पास एज इट इज आएगी और प्रिंट यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट हाइफन सिंबल से कर देते हैं। स्टेप 5 पे आ जाते हैं। स्टेप 5 में है n की जो भी वैल्यू है उसमें से एक कम हो जाए और दोबारा से रिजल्ट n को साइन हो जाए। तो स्टेप 5 के अंदर हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू 5 आ जाएगी, एज इट इज हमने प्रीवियस वैल्यू उतार ली और n की वैल्यू 5 से एक कम होने के बाद 4 हो जाएगी। बिकॉज अगर हम यहाँ 5 पुट करें 5 माइनस 1 वुड बी 4 दोबारा से n को साइन हो रहा है, तो यहाँ इस वजह से हमारे पास n की नई वैल्यू 4 आ रही है। अब दोबारा से हमारे पास क्या होगा, कंडीशन चेक होगी और अगर अब हम बात करें तो n की जो नई वैल्यू है दैट इज 4, क्या 4 जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो अगर अभी की बात करें तो ऐसा ही है, यानी दोबारा से कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ गया। तो दोबारा कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया तो 4 एंड 5 स्टेप जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होंगे। तो दोबारा 4 स्टेप चलने लग गया हमारे पास। तो दोबारा से क्या होगा, फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है वो n से मल्टीप्लाई होगी। तो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 5 है और n की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो यहाँ से हमारे पास 20 जनरेट होगा 5 मल्टीप्लाई 4 और रिजल्ट दोबारा से फैक्टोरियल को साइन हो जाएगा। तो यानी स्टेप 4 के अंदर जब दोबारा स्टेप 4 चला तो फैक्टोरियल की वैल्यू 20 आ गई और 4 एज इट इज n की वैल्यू जो थी वो हमने एज इट इज उतार लेनी है, प्रिंट कुछ नहीं है तो इसको हमने हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट किया। अब स्टेप 5 दोबारा चलेगा हमारे पास। स्टेप 5 में है कि n की जो वैल्यू है उसमें एक कम कर दिया जाए। अगर आप इसको देखें तो n माइनस 1 यानी n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 साइन हो जाएगा n को। तो यहाँ n कॉलम में हमारे पास दोबारा से 3 आ चुका है। अब हर दफ़ा देखें कि हमारे पास कुछ स्टेप्स के बाद n की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट उसमें होता जा रहा है 1 का। अब 3 दोबारा से जो n की वैल्यू आई ये दोबारा चेक होगी, क्या जो न्यू वैल्यू ऑफ n है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी 3 इज ग्रेटर देन 0। दोबारा से कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो दोबारा स्टेप 4 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब स्टेप 4 जब दोबारा चलेगा तो फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो n से मल्टीप्लाई होगी। फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करें तो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई 3 होगा और रिजल्ट वापस जो आएगा हमारे पास 60 वो साइन हो जाएगा फैक्टोरियल को। तो स्टेप 4 जब दोबारा चला तो फैक्टोरियल की वैल्यू आई 60 और हमारे पास 3 जो है n की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, प्रिंट नहीं है तो इसको हम हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्टेप 5 के अंदर अब n की वैल्यू में दोबारा से एक कम किया जाएगा और यहाँ फैक्टोरियल की वैल्यू एज इट इज हम उतार लेते हैं और यहाँ n की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 3 माइनस 1 करने के बाद 2 आ जाएगी। तो नई वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और प्रिंट अभी भी नहीं है तो इसको हम हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब नई वैल्यू जो n की आई दोबारा चेक होगी क्या ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन ऐसा ही है, कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया, दोबारा से स्टेप 4 चलेगा और फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो नई कंप्यूट होगी, यानी 60 मल्टीप्लाई अब वैल्यू ऑफ n होगा। n की वैल्यू हमारे पास 2 है, 60 मल्टीप्लाई 2 होके 120 फैक्टोरियल को स्टेप नंबर 4 जब दोबारा चला तो असाइन हो जाएगा। इसके बाद हम n की वैल्यू एज इट इज़ उतार लेते हैं, प्रिंट भी हम जो है इस स्टेप में कुछ नहीं है, हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्टेप 5 जब दोबारा चलेगा तो अब हमारे पास जो n की वैल्यू है उसमें दोबारा से एक डिक्रीमेंट हो कि हमारे पास n की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अब यहाँ दोबारा देखा जाएगा कि क्या जो 1 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन ऐसा ही है। दोबारा से जब स्टेप 4 हमारे पास चलेगा तो 121 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली दोबारा 120 ही आएगा, तो इसलिए फैक्टोरियल की वैल्यू दोबारा से एज इट इज़ आ रही है और n की वैल्यू हमारे पास जो है वो इस स्टेप के अंदर दोबारा से 1 है और प्रिंट कुछ भी नहीं है। अब स्टेप 5 जब दोबारा चलेगा हमारे पास तो 120 एज इट इज़ आया और इसके बाद हमारे पास n की वैल्यू में से एक कम होगा। n की वैल्यू प्रीवियस 1 थी, 1 में से एक कम हुआ 0 और यहाँ अब 0 जो है वो नोट ग्रेटर देन 0 कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, यानी अब ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। लास्ट स्टेप है प्रिंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है वो स्टेप 6 में आके हमारे पास जो है वो प्रिंट जो कॉलम था उसमें आएगी। तो यहाँ लास्ट स्टेप हमारे पास 120 स्टेप नंबर 6 के अंदर प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट सूडो कोड की अगर हम बात करें तो ये सूडो कोड है जीसीडी जनरेट करने के लिए 2 नंबर्स का, और इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट वेरिएबल ए है, इसके अलावा वेरिएबल बी है, इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल टेम्प है और एक वेरिएबल हमारे पास जीसीडी के लिए है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रिंट नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम अभी हमने बात की सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ हमारे पास 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ए बी टेम्प एंड जीसीडी। तो 4 हमने कॉलम्स क्रिएट कर लिए, प्रिंट यहाँ नहीं है तो इसलिए हमने प्रिंट के लिए कोई कॉलम यहाँ जनरेट नहीं किया। अब फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो ए वेरिएबल है इसे असाइन हो रहा है 12, तो सीरियल नंबर 1 के अंदर ए वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी और बाकी तमाम जो वेरिएबल्स थे इनको हमने एम्प्टी छोड़ दिया। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में बी वेरिएबल जो है उससे हमारे पास असाइन हो रहा है 15 और ए की वैल्यू एज इट इज़ हमने उतार ली, बी को साइन कर दिया 15 और टेम्प एंड जीसीडी एज इट इज़ हैं। स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ डिसीजन होगा। डिसीजन ये होगा कि क्या जो बी की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर हम बी की वैल्यू की बात करें तो 15 है, 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं जो इंडेंटेशन के साथ हैं इनकी एग्जीक्यूशन होगी। अब हमारे पास यहाँ स्टेप नंबर 3 के अंदर हम जो वेरिएबल की वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ उतार लेते हैं, बिकॉज यहाँ एक डिसीजन हो रहा था, आप इनको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। स्टेप 4 के अंदर हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो टेम्प को असाइन हो रही है। अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 12 ही आएगी और बी की वैल्यू 15 आएगी और बी की जो भी वैल्यू है दैट इज़ 15 टेम्प को साइन हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में टेम्प की हमारे पास वैल्यू आई 15 और जीसीडी यहाँ नहीं है तो इसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 5 के अंदर हमारे पास ए वेरिएबल में जो भी स्टोर्ड है उसका मॉड्यूलस निकाला जाएगा, यानी रिमाइंडर निकाला जाएगा वैल्यू ऑफ बी के साथ। तो ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 का रिमाइंडर निकाला जाएगा बी की वैल्यू के साथ दैट इज 15। तो जब भी आपके पास, अब यहाँ देखें 15 के टेबल में 12 नहीं आता और हम पॉइंट में डेफिनेटली क्योंकि रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो नहीं जाएंगे, ऐसे केस में हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और 15 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास 0 ही आएगा और रिमाइंडर दोबारा से हमारे पास वही नंबर जनरेट होके आया। तो जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो और आपके रिमाइंडर में जो नंबर आपके पास फर्स्ट है, यानी कि इस केस में हमारे पास 12 मॉड्यूलस 15 बन रहा था और यहाँ हमारे पास अगर जो स्मॉल नंबर है यही एज अ रिमाइंडर इस केस में जनरेट होके आ रहा है। तो अगर हम स्टेप 4 की बात करें, सॉरी स्टेप 5 की बात करें तो इसमें हमारे पास ए का मॉड्यूलस ए की वैल्यू का रिमाइंडर निकाला जाएगा बी के साथ। आपने देखा कि 12 जनरेट हुआ, वो साइन हो जाएगा बी को।
ए की वैल्यू हमारे पास 12 ही आएगी और बी की वैल्यू यहाँ स्टेप 5 में 15 से अपडेट होके 12 हो जाएगी। टेम्प की वैल्यू हमारे पास 15 ही रहेगी और जीसीडी को हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोबारा से स्टेप 6 जब चलेगा तो स्टेप 6 के अंदर हमारे पास टेम्प जो भी है ये ए को असाइन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो टेम्प में है 15 असाइन होगा ए को, तो स्टेप 6 में ए की वैल्यू 15 आ जाएगी और बी हमारे पास और टेम्प एज इट इज हमारे पास आ जाएंगे और जीसीडी हम हाइफन सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यानी तीनों स्टेप्स हमारे पास जो फॉर वाइल लूप की बॉडी में थे वो हमारे पास उनकी अकॉर्डिंग हमने वेरिएबल की वैल्यू ट्रेस टेबल में पुट कर दी। अब दोबारा से चेक होगा क्या जो बी की नई वैल्यू जनरेट हुई वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम ऑब्जर्व करें बी की वैल्यू 12 है, 12 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ दोबारा से हमारे पास प्रोसेस रिपीट होगा। तो स्टूडेंट्स अब जब दोबारा प्रोसेस रिपीट होगा तो बी की वैल्यू जो है वो टेम्प को साइन होगी। तो स्टेप नंबर 4 दोबारा चलेगा हमारे पास और स्टेप 4 में जो बी की वैल्यू है वो टेम्प को साइन होगी, इसलिए ए हम एज इट इज उतार लेते हैं, बी हम एज इट इज उतार लेते हैं। बी की जो वैल्यू है 12 साइन हो जाएगा टेम्प को। इसके बाद स्टेप नंबर 5 जब दोबारा चलेगा तो हम दोबारा से जो वैल्यू ऑफ ए है उसका मॉड्यूलस निकाला जाएगा वैल्यू ऑफ बी से। अब की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ ए 15 है और वैल्यू ऑफ बी 12 है। अब यानी कि 15 12 से रिमाइंडर निकाला जाएगा, तो 12 वंस आर 12 और यहाँ इस केस में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर आया 3। तो अब स्टेप नंबर 5 जब दोबारा चला तो जो रिमाइंडर 3 आया वो साइन हो जाएगा बी को, यानी ए की वैल्यू 15 एज इट इज आ गई, बी की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगी और हमारे पास टेम्प जो है वो एज इट इज आ गया और जीसीडी कुछ भी नहीं है। इसके बाद स्टेप 6 दोबारा चलेगा। स्टेप 6 जब दोबारा चल रहा है तो टेम्प की वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाएगी। टेम्प की वैल्यू 12 है, 12 असाइन हो जाएगा ए को और ए की नई वैल्यू 12 जनरेट होके आ जाएगी और यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो एज इट इज आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट दोबारा चेक होगा क्या बी की जो नई वैल्यू है वो जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप देखें बी की वैल्यू 3 है तो 3 नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। आफ्टर रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस और दोबारा चेक होगा जो नई बी की वैल्यू जनरेट होगी वो 0 के इक्वल है या नहीं है। जब तक बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती तब तक ये तीनों स्टेप्स जो हैं जिन पे मैंने अभी टिक मार्क किया है ये तीनों स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी स्टेप्स जैसे ही बी की वैल्यू 0 आएगी हमारे पास इन तीनों स्टेप्स की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी और जो भी ए में असाइन ए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी वही हमारा जीसीडी होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये तीनों जो हमने गिवन सूडो कोड से ट्रेस टेबल क्रिएट किया आपको क्लियर होंगे। इसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट हम चैप्टर 3 की इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं।